आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत लीव और वर्किंग आवर्स का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या प्रावधान है। तो जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो भी महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत रन कर रहे हैं और जो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए ये लीव एप्लीकेबल है, जिसमें सिक लीव, कैजुअल लीव, पेड लीव। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोविज़न है और क्या इसका रूल है और कितनी लीव ईयरली उनको अलॉट किया गया है। देते हैं कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसके लिए लीव का क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ लीव है। टाइप ऑफ लीव में नॉर्मली 3 प्रकार के लीव को रखा गया है या बाइफरकेट किया गया, सिक लीव, कैजुअल लीव और अर्नड लीव या प्रिविलेज लीव, जिसको हम लोग पेड लीव भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे मैटरनिटी लीव का डिस्कस नहीं करेंगे, उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट एक्ट है। और यहाँ पे देखिए लीव इंटाइटलमेंट है। लीव इंटाइटलमेंट का मतलब है कि कितना लीव आपको 1 ईयर के लिए अलॉट किया गया है और उसका क्या प्रोविज़न है। और मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज का मतलब है कि अगर आप वो लीव अवेल नहीं कर पाते हैं उस पार्टिकुलर पीरियड में, ईयर में, तो वो कितने लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और वो एप्लीकेबल है या नहीं है, उन सभी बातों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए सिक लीव। सिक लीव महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत नो प्रोविज़न फॉर सिक लीव। सिक लीव का कोई प्रोविज़न नहीं है। जब सिक लीव है ही नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड भी नॉट एप्लीकेबल है। अब आते हैं हम लोग कैजुअल लीव। कैजुअल लीव यहाँ पे क्लियर बताया गया कि 8 डेज का आपको 1 ईयर में आप एलिजिबल हैं लेने के लिए। 8 डेज आपको लेना है और अगर आप नहीं लेते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपका लैप्स कर जाएगा। उसके बाद है आपका अर्न लीव या प्रिविलेज लीव या जिसको पेड लीव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 18 डेज आपको 1 ईयर के अंतर्गत मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्लाउज इसमें बताया गया है, फॉर एवरी 240 डेज वर्कड। अगर आप 240 डेज वर्क करते हैं तो आप 18 डेज के लिए एलिजिबल हैं पेड लीव के लिए। और अगर आप 60 डेज काम करते हैं तो आप 5 डेज के लिए पेड लीव के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, बट नॉर्मली हर कंपनी एक ईयरली ही लेके चलती है और वो 18 डेज को ही लेती है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी या फिर वो आपका किस तरह का टर्म है, क्या पीरियड के लिए आप परमानेंट हैं या फिर कभी कभी प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं 6 मंथ, 3 मंथ, उसके हिसाब से है ये। तो आप यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज का यहाँ पे है 45 डेज। 45 डेज मैक्सिमम आपको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। कि वर्किंग आवर्स का क्या रूल है, क्या प्रोविज़न है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है? इसका मतलब है कि एक दिन में किसी भी एम्प्लॉय को कितने घंटे तक काम करने का रूल है। तो यहाँ पे ये है कि 9 आवर्स इन ए डे एंड 48 आवर्स इन ए वीक। इसका मतलब है कि एक दिन में एक एम्प्लॉई एज ए नॉर्मल वर्किंग आवर्स के रूप में 9 घंटे तक काम कर सकते हैं और एक सप्ताह में 48 आवर्स। उसके बाद है इंटरवल फॉर रेस्ट। इंटरवल फॉर रेस्ट का मतलब है कि आफ्टर 5 आवर्स ऑफ वर्क इंटरवल दिया जाने का प्रावधान है, मिनिमम हाफ एन आवर का। उसके बाद है आपका मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स। तो मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स का यहाँ पे मतलब है कि 125 आवर्स इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। मतलब एक क्वार्टर में या 3 मंथ के पीरियड में मैक्सिमम 120 घंटे एक एम्प्लॉई से ओवर टाइम के रूप में काम करवाया जा सकता है। अब है आपका स्प्रेड ओवर आवर्स। स्प्रेड ओवर आवर्स का मतलब है कि एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे तक एक एम्प्लॉय से आप लगातार काम करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो यहाँ पे ये दिया गया है 10.5 आवर्स इन ए डे। मतलब 10.5 घंटे तक ही आप एक एम्प्लॉय से एक दिन में काम करा सकते हैं। मतलब 9 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड 1.5 आवर एज ए ओवर टाइम।
उसके बाद है रेट ऑफ ओवर टाइम वेजेज। रेट ऑफ ओवर टाइम वेजेज का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम काम करता है तो उसके लिए उसका रेट ऑफ वेजेज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है ट्वाइस द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेजेज। मतलब अगर एम्प्लॉई ओवर टाइम काम करता है तो उसका जो है कैलकुलेशन होगा ट्वाइस द रेट ऑफ नॉर्मल या वो ऑर्डिनरी वेजेज जो भी है या उसका फिक्स्ड वेजेज जो भी है उसका ट्वाइस होगा। तो ये वर्किंग आवर्स का कंप्लीट कैलकुलेशन है, कंप्लीट प्रावधान है। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। धन्यवाद फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को रख सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को शेयर कीजिए जो भी महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके और जानकारी हो सके। धन्यवाद।